ना ये देखो हम एंजल। मैं भी बिजी हूँ शरद, एक्सक्यूज मी। है ना तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? मैंने तो नहीं किया और बहुत दिनों से पब्लिक में या भी नहीं किया है। हाँ, सिर्फ कल रात घर पे चाचा के अंदर दबे हुए या पॉपकॉर्न की तरह फूटे थे। कल रात को कॉलोनी में और भी बहुत अजीबोगरीब चीजें हुई हैं हेमंत। अजीबोगरीब मतलब वो कॉलोनी के बाहर वाला गरीब भिखारी, हम रोज उसे खाना देते हैं, फिर भी वो कहता है ओ भाई 3 दिन से भूखा हूँ भाई, कोई खाना दे दो भाई। तो हुआ ना वो अजीब और गरीब। इससे भी कई अजीबोगरीब चीजें हेमंत, जैसे कल रात को तुम्हारे घर में नाग घुस गया। हाँ है ना, घुसा था। उसने हेमंत को पैर पे काटा भी, ये देखो उसके पैर में पट्टी भी लगी है, देखो। आई नो शरद, इसलिए तो कल रात को हम सब भाग भाग कर तुम्हारी मदद करने के लिए आए, और तुम लोग हमारी एंजल भगवान की दया से ठीक होने लग गई, लेकिन तुम में से कोई उसे देखने तक नहीं आया। हमने देखा ना घर पे बैठे बैठे। हेमंत चुप बैठ। उसे क्यों चुप करा रहे हो शरद? तुम जवाब दो, कैसे पड़ोसी हो तुम लोग? जब आधी रात को झूठ बोलकर तुम सब कॉलोनी से चले गए थे, तब मैंने सबको समझाया कि नहीं, शायद वो लोग एंजल के लिए मन्नत मांगने गए होंगे, प्रार्थना करने गए होंगे, लेकिन तुम तो एंजल की खबर तक लेने नहीं आए। है ना ये टेडी हम एंजल के लिए लाए थे। व्हाट टेडी शरद? हमारी एंजल अपनी मौत को मात देकर वापस आ रही है। हमारे लिए कितनी बड़ी बात है उसका अंदाजा भी है तुम्हें। बट आई थिंक अपनी निजी प्रॉब्लम्स के अलावा तुम्हें और किसी चीज का अंदाजा ही नहीं है। इसीलिए हर बात पे जैसे तुम लोग घूम जाते हो ना, वैसे दूसरों के घर में खुशियां आई तो तुम सब घूम गए। सच कहूं, या तो मैं तुम सबको ठीक से समझ नहीं पा रही हूँ, या तुम सब बहुत खुदगर्ज हो। बहुत उम्मीद थी तुमसे बेस्ट फ्रेंड, पर ये उम्मीद नहीं थी। हाँ, वो इला मासी का फोन आया था ना कि बोरीवली के जंगली इलाके से एक बहुत बड़ी स्पेसशिप बरामद हुई है। तो वो खबर झूठी है। सच तो ये है कि बोरीवली के जंगली इलाके से एलियन स्पेसशिप के टुकड़े मिले हैं, टुकड़े। न्यूज़ में भी आ रहा है कि एलियन घूम रहे हैं आसपास, एलियंस। कुछ एलियंस तो हमारी कॉलोनी में भी रहने आए हैं भैरवी, शायद एलियन से भी अजीब। हमारे निजी सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक बोरीवली के किसी जंगली इलाके में एक बिल्डर की साइट पर खड्डा खोदने पर वहां कुछ पुर्जे पाए गए हैं। हमारे करीबी सूत्रों से हमें ये जानकारी मिली है कि उन पुर्जों को किसी खुफिया एजेंसी ने गायब कर दिया है। अब ये खुफिया एजेंसी उन एलियंस को हमारे सामने ले आती है या फिर उन्हें भी इसी तरह गायब कर देती है। हमारे दर्शकों को एलियंस से डरने का कारण तो है, पर कारण क्या है ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए गरम समाचार पर। पहला कारण, एलियन सिर्फ एक ही मकसद से इस धरती पर आते हैं, इंसानों का विनाश और पृथ्वी पर कब्जा। नहीं, हम तो दूसरा कारण, 4 हाथ और 2 सिर वाले ये भयानक दिखने वाले एलियंस किसी भी स्वरूप में आपके इर्द गिर्द भटक सकते हैं, जैसे कि आपका काम वाला, आपका कचरा वाला, आपके घर खाना मांगने आने वाला भिखारी या फिर आपके पति। तीसरा और सबसे भयानक कारण, ये जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए गरम समाचार पर। भैया भैया
मैं इधर बैठा हूँ, क्यों चिल्ला रहे इतना? क्या हो गया? जिस आफत का डर था वो आ गई। नहीं नहीं, इंसान हम तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, है ना? कैसे पहुंचेंगे? क्यों? हमारी स्पेसशिप में तो कुछ सलामत बचा ही नहीं है, सब तो ऐसे टुकड़े टुकड़े हो गया था। फिर मैंने खुद जाकर उसका जो जप्पा 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 किया था। है ना वर्षा, है ना। फिर वही बोल रहा हूँ, डरो मत बेटा। हमारे स्पेसशिप का ब्लैक बॉक्स, इंफॉर्मेशन पैड, वो सभी हो गया था, है ना? हाँ, नहीं, वो टूट चुका है इंफॉर्मेशन का पैड। नहीं, तू क्या अफवाह करके उसको कंपनी दे रहा है? हाँ? अरे क्या पैनिक कर रहे हो तुम लोग? पैनिक मत करो वर्षा। हाँ, मैं पैनिक कर रहा हूं? अच्छा चलो, मान लेते हैं कि ये इंसान हम तक पहुंच जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि हम ये एलियंस हैं, तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? लॉजिकली वो हमें कैद कर देंगे, फिर सुई चुभो चुभो कर हम पे संशोधन करेंगे, फिर हमारा जीना हराम कर देंगे और हम जिंदा बचे तो हमें मार डालेंगे। वसंत, तो करते हैं पैनिक। किसने लीक किया है समाचार? We don't know, We sir. don't know, sir. We should know, sir. हमारे ब्यूरो का ही कोई हो सकता है, सर। सर वो बिल्डर। BAIR की एजेंट होने के बाद तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? सॉरी सर। क्या तुम्हें यह भी नहीं पता कि वो बिल्डर अपने आदमियों समेत उसकी सही जगह पर पहुंच गया है? यस सर। ये बात हमारे ब्यूरो से भी बाहर गई। किसी ने पैसे लेकर ये इंफॉर्मेशन लीक की। मैं उस आदमी को ढूंढ कर रहूंगा। आदमी को या औरत को? Did you understand? यस सर। Yes, sir. ये क्या हो रहा है भैया? ये वाली किरणें हमारे इंफॉर्मेशन पैड से जुड़ी हुई है। जिस किसी के हाथ वो पैड लग गया है वो उसे रिपेयर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि वो रिपेयर हो चुका है? अगर ये किरणें स्थिर हो गई ना तो फिर और पैनिक करने का समय आ गया, क्योंकि वो पैड रिपेयर हो चुका होगा। पत्थर वाले भगवान, अब क्या करेंगे हम? Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! अब क्या करेंगे पापा? एक मिनट, ऐसे अलग अलग पैनिक मत करो, एक साथ पैनिक करो। I mean, एक साथ प्रार्थना करो। 1, 2, 3। सर, बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से बना है ये। इसका इश्तिहार नहीं सुनना है मुझे। सॉरी सर, मैंने इसके अंदर के संचार जो थे वो ठीक कर दिए हैं सर। इसे चार्ज करते ही इसके अंदर छुपी हुई सारी इंफॉर्मेशन मिलने लगेगी। लेकिन इसे चार्ज कैसे करेंगे सर? रिफ्लेक्टर लाओ। यस सर। ये सोलर पावर से चार्ज होगा। इस पर मिरर से सनरेज को रिफ्लेक्ट करो। गो। यस सर। यस सर। पापा, एक मिनट हेमंत, प्रार्थना करो। पापा, और पैनिक हो जाइए। किरणें स्थिर हो गई।
बारे में कोई खबर आई है? हैं? हाय हाय, सच कह रही है तू? अरे बाप रे, जय श्री कृष्ण। के कहा इला बहन ने? लाजो, हाँ? मेरी बहन इला ने बताया कि एक भयानक एलियन दिखाई दिया है। किसने देखा? उसकी दूसरी सास ने। हे राम, इला बहन की 2 सास है। हे राम, एलियन दिखाई दिया? ऐसा बोलना है? 2 सास की बात सुनकर ऐसा क्या उछल रही है? तो कहीं नहीं। बाबा, हे बाबा, बाबा, क्या हुआ बा? एलियंस आ गए बाबा। अरे बा, उनको बोलना कल आए। मांड मांड आंख लगी थी। अबे उधारी वसूल करने लेनदार नहीं आए हैं। उठ। अरे पर भावना भाभी, थारी इला बहन तो अफवाहें फैलाती है ना। हाँ लाजो, लेकिन ये खबर उसने अपनी पहली सास की कसम खा के दी है और वो उसकी फेवरेट सास है। हे भगवान, हमारा पाला वो एलियन से नहीं पड़ना चाहिए। हाँ बाबा। हाँ बा। क्या हुआ? कौन है? बा, तू ही बात करना, सेम मजा आएगा। एलियन भाई, हम लोग गुजराती हैं। मैं मारवाड़ी। बहुत शरीफ है, वेजिटेरियन। हमने आपका क्या बिगाड़ा है? उधर मारवाड़ी, हाँ, राजस्थान एक्सप्रेस, मुरली भाई। भावना भाभी, हाँ हाँ, उनके घर नहीं, कोटाला भाई के घर चाहिए ना। सेम मजा आएगा। तो बरोबर। कामों का डरती है बा। अरे ये तो मेरी 2 सर वाली कुतुब मीनार है। दोनों सर काट डाल इसके। ऐसा कोई करता है क्या? हाँ? बा, मैं तो दिखाना चाहती थी कि क्यों ना आपके आने वाले बर्थडे पे हम एलियन थीम वाली पार्टी करें। अरे, मुझे एक साथ 4 हार्ट अटैक आ जाते अभी। 4? मतलब 2 एक साथ? अरे हाँ भाई, अभी तेरा नहीं मेरा नहीं। हार्ट अटैक अब ये तो आता ही अगर ये असली एलियन होती तो। बा, प्रीतेश बता रहा था कि अमेरिका में एक एलियन पकड़ा गया है जिसके 3 सर हैं। अरे तो कहीं नहीं वाली, नथिंग। अरे तेरी कजिन बहन वो मृदुला, उसके तो 4 सर है बा, 4 सर। 4 सर? हाँ, मैथ्स का सर, साइंस का सर, इंग्लिश का सर और हिंदी का सर। हुए ना 4 सर। कहा बा? ना बाबा, इसमें कोई मजाक नहीं। कुड़ी, जाकर टीवी चालू कर और देख एलियन के बारे में कोई न्यूज आ रही है कि नहीं। हाँ बा। मेरा मन कहता है एलियन ने हमला बोल ही दिया होगा। ये पत्थर वाले भगवान, हमारे लिए नहीं, इंसानों की भलाई के लिए वो इन्फॉर्मेशन पैड चार्ज मत होने देना प्लीज। देखिए प्रभु, उस पैड में जो इंफॉर्मेशन है, अगर वो इंसानों के हाथ लग गई तो वो हमारी असलियत जान लेंगे। प्रभु, हमारे असली 2 सर वाले स्वरूप की जगह हमने जो ये इंसानी स्वरूप लिया है, अगर इंसानों ने कहीं वो देख लिया ना। नहीं नहीं नहीं, हमारी इंसानी अकल नहीं दिखनी चाहिए। अकल नहीं होता बेटा, शक्ल होती है, शक्ल। हाँ बेटा। अकल कैसे दिखेगी? हमारी दिख भी सकती है, तुम्हारी तो है भी नहीं ना, तो दिखेगी कैसे? ये तो समझ जाते हो तुम। तो क्या है ये अकल? प्रभु, आप जानते हैं हमारी जो ये शक्ल है, हमारी जो ये पहचान है, वो हमारी नहीं है, किसी और की है। हमारी जो ये 5 शक्लें हैं, हमने ऐसे ही दिखने वाले असली इंसानों से उधार लिए।
इश्क मीठा ओए होए गुरनालो इश्क मीठा ओए ओए रब्बा लगना किसे नू जावे गुरनालो इश्क मीठा। तो वो हमारा जो भी हो, लेकिन उन 5 मासूम इंसानों का बाल भी बांका नहीं होना चाहिए। लेकिन पापा, मैं जिसका हमशक्ल हूँ उसके बाल तो ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े हैं, पहले से ही बांके। ओ तेरी टिट्टू, ओह खोतेया, ये बाल्टी कसरत के लिए नहीं दी थी, नहाने के लिए दी थी। जा नहा जा। ना बाबूजी ना, बहुत डांट लिया आपने, हमें भी तो कुछ करने दीजिए, अब आराम कीजिए, मैं डांट लूंगा। और मैं जिसका हमशक्ल हूँ वो तो दूसरों के बाल खड़े कर देता है। तो बात की एक बात सुन ले, मेरी फैमिली की तरफ और कुत्ता के भी देखा ना तो कनाडे बेच दूंगा, टोरंटो। क्या समझा? और मेरी वाली की तो लंबी नागिन जैसी चोटी है, और मेरी वाली की तो लंबी नागिन जैसी चोटी है। लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। तो मैं बात करती कहाँ हूँ? टेम किसके पास है? मैंने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी। ओए, लेफ्ट हैंड्स में तेरी तो आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, तमाशा खत्म हो गया, अपने अपने कार जाओ। हाँ। ओए, ठेलांदी बीड़ा। चल ओए। चल चल चलो शेरो, चल चल चल। ओए ठंडपा सूड़ी चल। और भैया, मैं जिसका हमशक्ल हूँ उसकी जुल्फें ऐसी ऐसी है, आंखों में घुसती है। ओए काके, समझो कि दाढ़ी पराठा है और उसपे तू मक्खन लगा रहा है। जरा प्यार से, अरे इस पे तो बिपाशा का चुम्मा चाहिए। तंगे मारो बना रहा। मोंटी काके, चल अंदर चल, रोटी छोटी खा ले। हाँ आया आया। ओए छेती करो, छेती कर। ओए शेरो। और मेरे वाले के बाल तो ऐसे रेशमी हैं। तो मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उन 5 के बालों को कोई नुकसान मत पहुंचाना, है? जैसे है वैसे ही रखना, है ना? इसके वाले के नागिन है ना, तो ऐसे रहने दो, नागिन जैसे, छोटे नहीं कर देना। तुम्हारे वाले कैसे आंखों में घुसते हैं, तुम्हारे क्या बाकी है? यहाँ पे बालों का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। अरे क्यों चिल्ला रहे हैं आप? चिल्ला रहे मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम लोग क्या बोल रहे हैं? भीम करना तो पहले बंद करो। बाल घुंघराले हैं, बाल नागिन जैसे हैं, बाल की आंखों में घुसते हैं, बाल बांक। अरे कहावत होती है कि बाल बांका। ओह कहावत तुम लोगों को। प्रभु उन 5 मासूम इंसानों की रक्षा करो। उस यंत्र के जरिए उन 5 एलियंस की असली चेहरे हाथ लग गए हैं। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि बहुत जल्द इन 5 एलियंस से इसी रेडियो स्टेशन पर मिलाने की कोशिश करेंगे। तुम्हें पक्का यकीन है कि ये यंत्र एलियन अंतरिक्ष मलबे के साथ मिला? जी सर। बंद करो।
रूप में जी रहे हैं ये लोग पृथ्वी पर? एजेंट है, यस सर। गेट द इंफॉर्मेशन। जी सर, मैं पता करने की कोशिश करूंगी ये चेहरे किसके हैं और जिसके हैं वो कहाँ है। पापा ये क्या हो रहा है? एक मिनट। जिस इंफॉर्मेशन पैड की मदद से उन्होंने हमारी शक्लें पहचान ली है, वो हमारे इस यंत्र के साथ कनेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है वसंत? अच्छा, हमारा इंफॉर्मेशन पैड जिसके हाथ है, अगर उसने डिजिट नंबर 73 दबा दिया ना, तो हमारे यंत्र के साथ कनेक्शन पूरा हो जाएगा। मतलब वो खुफिया एजेंसी कहाँ है, वो लोग कौन है, वो हमें यहाँ बैठे बैठे दिखने लगेगा। हाँ। चलो चलो फ्रेश अपील करते हैं, चलो। ओ पत्थर वाले भगवान, अब ये वाली आरज़ तो सुननी ही पड़ेगी आपको। कह देती हूँ भाई। क्या सब्जी वाली बाई है, हा? आलू गोभी के साथ ना वो कड़ी पत्ता मिर्ची तो फ्री देनी ही पड़ेगी, कह देती हो भाई। भगवान नहीं है। हाँ, जरा नम्रता से बात कीजिए। कौन, शिरोडकर? ईमान, अरे विनम्रता से बात कीजिए। चलो हाथ जोड़ो। हमारे उस टैब वाले यंत्र को इस बैग वाले यंत्र से पूरी तरह कनेक्ट करवा दे प्रभु। इन्हें जिंदा बरामद करना है, क्योंकि इनके सुपर पावर्स पता किए बिना हम इन्हें कहीं भी जाने नहीं दे सकते। यस सर। हमें ये पता करना है कि ये एलियंस किस तरह इस्तेमाल करते हैं अपने सुपर पावर्स का, और किस तरह हम उनका फायदा उठाकर अपने वश में कर सकते हैं उनके सुपर पावर्स। जी सर। पता करो कि ये कौन है, कहां से आए, और उन तक कैसे पहुंचा जा सकता है। यस सर। और टिट्टू, और टिट्टू, और टोनी, और मोंटी, और टिट्टू, मोंटी। हाँ जी वीर जी, सेमी व्हाट आर हैपेंड? मतलब दसो तुसी। टोनी, और टिट्टू, और हाँ बाबूजी ना, आप क्यों चिल्लाए? अब प्रणाम कीजिए, मैं बुला देता हूँ। और टोनी, और टिट्टू, तू तो मैं ही हूँ। देखो तूने मोंटी, नहीं, ये मेरा पुत्र हमेशा मेरा हाथ बटाने के लिए तैयार रहता है। तू मेरा नाम रोशन करेगा। और मैं आपकी रक्षा करूंगा बाबूजी। बेटा, रक्षा करनी है तो गांव की कर। उस शेरों ने आज फिर से किसी को पीट दिया। देखा तुमने किसी ने शेरों को? ओ शेरों! अरे बेबे! परजाई जी, शेरों! थे बेबे! क्या हुआ? तूने वो बंटी के पियो को क्यों मारा? मैंने? हाँ? ना जी। अच्छा? मैंने तो कॉलर पकड़ के हिलाया बस उसको। तो मुझे बोला तू लेडीज है, लेडीज के औकात में रहे, तो मैंने दिखा दी अपनी औकात। अरे वो थाने गया तुम्हारी शिकायत करने। मुंह तो तोड़ दिया था मैंने उसका। लिख तो सकता है ना, तो अपने हाथ से लिख कर दिए शिकायत। हो जल्दी जल्दी में हाथ तोड़ने रह गए उसके। ठंड रखो तुसी, 2 मिनट दो, बस हाथ तोड़ के आती हूँ। तू कब तक लोगों को पीटती रहेगी? अब तू आराम कर, मैं दौड़ गया। ठंड रख। अच्छा क्या हुआ, क्यों पीटा तूने? क्या हुआ? उसने क्या कहा पता है आपको? उसने कहा बेबी सिंह ठंडा पंजाबी है। उसकी तो मैं अच्छा? उसने बेबी सिंह ठंडा ऐसे बोला? अब वो मेरे हाथ से गया। हाँ। देखो बेटा, ऐसा जाकोरा के साया मार सके ना कोई। एक मिनट। दुबो सुद्धा चरता अजरा बिहारी। ठीक से पन्ना पलट और चलो तू इधर पलट। नहीं। हाथ तोड़। इधर बैठ, जाओ। अच्छा उसके
शेरो शेरो शेरो, मैं ये कह रहा था कि जिंदगी में ना थोड़ा सोच समझ के चलना चाहिए। ऐसे गुस्से की लगाम को ऐसे खींच कर रखना चाहिए। खून तो मेरा भी गर्म है, लेकिन क्या है, दिमाग गर्म करके किसी कमजोर पे जुल्म करना मर्द की निशानी नहीं है। मैं थोड़ी ना मर्द हूँ, मैं ठेरी जनानी आपकी। आपके खिलाफ कोई कुछ बोले तो मैं दिखा दूंगी। मैंने भी चूड़ियां नहीं पहनी लेफ्ट हैंड्स में। परजाई जी, you hits Bunty's fathers with left hands? ओए, तेरी क्या है ना, मेरे बाबूजी हमेशा कहा करते थे, याद नहीं आ रहा है क्या कहा करते थे, लेकिन क्या है कि हम ठहरे कलाकार। यस परजाई जी, हमारा काम है लोगों के चेहरों पर खुशियां बरसाना, ऐसे मुक्के और लेफ्ट हैंड से घूंसे बरसाना। अच्छा छोड़ो, तुम लोगों को एक खुश खबरी देता हूँ जी। एक फरमान आया है। फरमान? किसका? किसका? इशाबा। नमस्ते। सुपर शावर। लेकिन मैंने तो शावर यूज नहीं किया। अरे वो शावर की नहीं, सुपर पावर की बात कर रहे हैं। हाँ, सिर्फ नमस्ते सिखाया, बाकी की हिंदी कौन सिखाएगा? ऑपरेशन 2015 क्या साहब? हाँ, लेकिन मैं क्या कह रहा था कि थोड़ा वक्त अगर चलेगा, वही बोल रहा था। नहीं, ये ऑपरेशन 2015 क्या साहब? इशाबा। आओ जो, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बढ़िया। हाई कमांड ने तो फरमान सुना दिया। मंगलवार को हमें हमारे 2015 को ढूंढने का मिशन अधूरा छोड़कर हमारे ग्रह वापस जाना पड़ेगा। लेकिन बस हमारे पास और कोई चारा है? देखो वर्षा, हमारे स्वार्थ के लिए हम पृथ्वी और हमारे ग्रह के बीच में युद्ध शुरू नहीं होने दे सकते। लेकिन बसंत, हम कहाँ किसी का नुकसान कर रहे हैं? ये हम जानते हैं ना, इन इंसानों के मन में हमारे प्रति तो सिर्फ डर है, और डर कब नफरत में बदल जाए ये कोई नहीं बता सकता। अब क्या, हाईकमांड ने ऑर्डर दे दिया है, तो मंगलवार को हम सब इस पृथ्वी को, इस देश को, सनशाइन कॉलोनी को, ऐना को ओ क्या हाईकमांड ब्रीफकेस के साथ मुंह में जाएंगे तेरे? क्यों जरूरत थी बोलने की? क्या कर रहे हैं हेमंत भैया? छोड़कर जाना होगा। एंजल, 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 संभाल के लीजा। भैया भाभी रुकिए। एंजल, भैया भाभी का हाथ छोड़ो। आजा। नाना है ना, हाथ छोड़ देगी तो गिर जाएगी। नहीं गिरेगी बा, लीजा भाभी को चलना आता है। वे डफोड़, मैं एंजल की बात कर रही हूँ। बराबर। आजा बेटा आजा। कम ऑन एंजल, हमारा कॉलोनी का उसूल है, किसी को भी गिरने मत दो और गिरने वाले को बचाओ। मम्मा
बहुत डर लग रहा है। एंजल, डर को अपने मन में वो ऐसे टाइम पे तुम अटकता है मैन। बोलने भाई, पहले इस अटको राम को बोलना सिखाओ। एक मिनट मैन, वो नीलेश की बीवी का नाम क्या है? पन्ना। हाँ, एंजल बेटा, डर को अपने मन में पन्ना मत दो। वो रॉनी, पन्हा का पन्ना। अब एंजल समझा ना मैन। हाँ, और एंजल चला भी। एंजल, 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 ओ एंजल बेबी। भाभी भैया, इस अचीवमेंट को तो सेलिब्रेट करना ही पड़ेगा। हमारी बात मानो, इस शुक्रवार को हम खाना खाने चलते हैं। गए तो नहीं तो हाँ, लेकिन बगैर घोटालों के। हाँ बाबा। हाँ, घोटालों का व्यवहार दिन ब दिन अजीब होता जा रहा है। हमारी बात मानो, कोई ना कोई डर उन्हें खाया जा रहा है। नहीं अंकल ओझा, हम लोग अपना पड़ोसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे। आना, तुम घोटालास को भी इनवाइट करो। ओके। हाँ, ये भी ले। और ये तो वर्षा, ये साड़ियाँ ले जाना जरूरी है क्या? नीचे पहले नीचे। ओहो, एक मिनट, मैं नीचे आती हूँ। हाँ, इन्हें पीछे छोड़कर नहीं जाऊंगी वसंत। वसंत, ये मेरी पहली इंसानी साड़ी है जो आपने मुझे यहाँ पृथ्वी पर आने के बाद पहले दिन दी थी। याद है ना, वो स्टेट एजेंट के पास मैं तो बुर्का पहन के गई थी। आप साउथ इंडियन, आपकी वाइफ मुस्लिम, पर ये आपका छोटा बेटा सरदार कैसे? हाँ? मेरी फेवरेट बनियान तो उतारी है। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, ये वो छेद वाली है ना? हाँ, मम्मी के बहुत काम आती है। कैसे? अरे, उस दिन मैंने उसी में तो बेसन डाल के ऐसे जलेबी बनाई थी। 5 खाई थी आपने। अरे लेकिन हमारी यहाँ जो जीती जागती बनियान है वो ऐसे क्यों बैठी है? वो क्यों नहीं लहरा रही है? शरद चाचा इसलिए नहीं लहरा रहे हैं क्योंकि ऐना दीदी ने उनको काटा। ऐना ने काटा? ऐना ने मुझे डांटा और उल्टा बोला। ऐना क्यों काटेगी? बोलता है। वैसे ठीक ही क्या ना भैया, अब ऐना को बुलाना और आसान हो जाएगा भैया। मैं ठीक हूं भैया। ऐना नाथ, या कुमार, रोना चाहते हो ना? रो ले, बैठ। पापा पापा। हाँ, कंपनी। वसंत, मेरा भी मन। वर्षा, मजा तो था यार, बहुत मिस करेंगे।
हृदय मुझे भी नहीं, मैं बीच में बैठ